अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये टमाटर के ऊपर आपको इस तरह के अगर निशान नज़र आए ब्राउन ब्राउन कलर के, तो ये आप इस्तेमाल ना करें। ये सांप के ना वो डंक होता है, सांप अपना डंक मारता है, अंदर इसकी जहर होता है। ये ब्राउन कलर के अगर आपको इस तरह के नज़र आए तो ये आपने इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा एक और टमाटर है, इसमें भी देख लें, इसमें भी इसी तरह ये अगर हो इस तरह टमाटर में, ये टमाटर आपने फेंकना है, ये इस्तेमाल नहीं करना। इन 2 टमाटरों को मैं साइड पर रखूँगी। बाकी टमाटरों को मैं इसमें पानी में भिगो रही हूँ, जो कि अभी बाज़ार से आए हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी ये हरी मिर्चें जो कि अभी ख़रीदी हैं, हरी मिर्ची, ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें पानी में। ये सारी मैं इसके अंदर डालूँगी। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी थोड़ा सा, 1 चम्मच काफ़ी है इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दूँगी। और उसको मैं 15 मिनट के लिए, सिर्फ 12 से 15 मिनट के लिए, जो आप सब्ज़ी जो भी आप ख़रीद के लाएँ उसको भिगो दें। तो जितना भी इसके अंदर स्प्रे हुआ है ना, फर्टिलाइज़र है, स्प्रे है, ये देखिए मैंने सारी हरी मिर्ची डाल दी हैं। जितना भी इसके अंदर फर्टिलाइज़र है, स्प्रे वगैरह है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर फिर मैं अब डालूँगी ये वाला चम्मच। इससे मैं एक चम्मच इसमें पानी के लिए काफ़ी है। मैंने 1 चम्मच डाल दिया, थोड़ा सा चलो मैं और डाल देती हूँ, इतना, ठीक है। और इसको मैं 15 मिनट के लिए मैंने इसको भिगोना है। इस पूरे सोल्यूशन को मैं 15 मिनट के लिए, टमाटर को, हरी मिर्चों को, इसके ऊपर हरी मिर्चों पर भी स्प्रे होगा, ज़ाहिर बात है, टमाटर पर भी स्प्रे किया हुआ होगा, फर्टिलाइज़र भी एब्जॉर्ब होगी, वो सारे 15 मिनट के अंदर, ये बेकिंग सोडा की वजह से 15 मिनट के अंदर सारा स्प्रे और फर्टिलाइज़र टमाटर से बाहर निकल आएगा और हरी मिर्चों से। और आप उसको फिर आराम से टमाटर को 15 मिनट के बाद हरी मिर्चों को निकाल लें, उनको रिंस कर लें और उनको ड्राई कर लें, दोबारा फ्रिज में रख लें, ठीक है। और फिर आप इसको अपने खाने में इस्तेमाल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेकिंग सोडा से जो पौधों में डालते हैं उसका तरीका बताऊंगी। बेकिंग सोडे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और आप इनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके बहुत सी ऐसी चीज़ों से आप फ़ायदा, उनसे, बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये फटकरी है, थोड़ी सी मैं इसके अंदर ये पीस फटकरी का डालूँगी। ये देखिए, 1 और 1, ये 2 पीसेस मैंने फटकरी के डाले। और ये महीने में आप 1 बार कर सकते हैं। और ये है खुला बेकिंग पाउडर, यानी मीठा सोडा, खुला बेकिंग मीठा सोडा है, जो कि मैंने इतना ले रही हूँ, 3 चम्मच, ठीक है। 3 या 4 चम्मच आपने लेना है और ये आपके सारे पौधों में के लिए काफ़ी होगा। ये खुला बेकिंग पाउडर है और ये मुझे 100 रुपीज़ का ये मिला है, तो आप एक खुला बेकिंग पाउडर भी ख़रीद सकते हैं। ये खुला बेकिंग पाउडर है। अब मैं टब में मैंने ये फटकरी का पीस डाला है और ये बेकिंग पाउडर है। इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और इसको मैं छोड़ दूँगी 10-12 घंटे के लिए। उसके बाद मैं अपने सारे पौधों में डालूँगी। तो इससे ये सारे जो आजकल बरसात में जो कीड़े वगैरह पैदा हो रहे हैं, मिट्टी में फंगस हो रही है, चूटियाँ होती हैं, उन सब से ये बेकिंग सोडा जो है उसके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा क्लिप है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा क्लिप ये है कि ये है बेकिंग सोडा, जो कि मैंने खुला ख़रीदा है और इस वक्त सिर्फ 100 रुपीज़ का आया है इधर। ये मैंने थोड़ा सा इसमें डालूँगी, ठीक है। कोई 2 चम्मच के करीब आप ये बेकिंग सोडा इसमें डाल सकते हैं। 2 से ज़्यादा हिसाब के मुताबिक, जितना भी आपने वॉशरूम धोने के लिए जो सर्फ बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, मैं उस वक्त वो बना रही हूँ। इससे जो है वो आपके वॉशरूम, आपकी नालियाँ जो है ना, ड्रेन नहीं होंगी। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूँगी ये सॉल्ट है, थोड़ा सा सॉल्ट पड़ेगा इसके अंदर, अंदाजे से आप सॉल्ट डाल के रख लें। और थोड़ा सा ये वाला सर्फ, कोई सा भी सर्फ आप ले सकती हैं, थोड़ा सा सर्फ ले लिया। और ये है विम, आप कोई भी पाउडर ले लें। ये डिश वॉशर भी है, इसको वॉशरूम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धोने के लिए। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ये विम। अब ये एक पाउडर मेरा तैयार हो गया, जो कि जिससे मैं वॉशरूम धोने के लिए इस्तेमाल करूँगी। ज़ाहिर है वो वॉशरूम की नालियों में जाएगा, जिससे आपके सिंक में आप डाल सकते हैं इस पाउडर को, किचन के सिंक में, कि वो फंस जाते हैं, तो वो जो है वो नालियाँ जो है वो फंसेंगी नहीं। ये वो पाउडर तैयार हो गया है, ये देखें, ये पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। इसको मिक्स करके रख लें। इस तरह का आप बहुत सा पाउडर बना सकते हैं, उससे अपने वॉशरूम धोएं। बेकिंग सोडा जो है वो सारे निशान वगैरह, कपड़े के ऊपर निशान हो वो ख़त्म कर देता है। बाथरूम में टाइल्स के ऊपर निशान हैं, कहीं भी आपके वॉशरूम में फ़र्श पे निशान है, वो ये बेकिंग सोडा, नमक, ये विम मैंने इस्तेमाल किया है, सर्फ है, ये सॉल्ट है, ये डाला है मैंने।
और ये बेकिंग सोडा मैंने खुला बेकिंग सोडा लिया है, खुला मिला है और लिया है मैंने, सस्ता भी पड़ जाता है। और ये मैंने एक पाउडर बना लिया है जो कि वॉशरूम धोने में, ये मैं चम्मच इसमें रखूँगी प्लास्टिक का और इसको मैं बंद कर दूँगी ये इस तरह, ठीक है। अब ये वॉशरूम धोने का एक पाउडर बन गया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आजकल है जुलाई का, अब ये एंड हो गया है और आज 31 जुलाई है। अब अगस्त का महीना, अब सितंबर में बीज बोने का टाइम आ रहा है सब्जियों का। तो अब आपने ये करें कि जितने अब जैसे आम की गुठलियाँ हैं, ये मैंने इनको साफ़ करके ड्राई करके रखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा अभी नमक डाला है, ये हरी मिर्चें हैं, थोड़ा धनिए के बीज हैं, इसमें मैंने नमक डाला है और इसके अंदर मैं यही बेकिंग सोडा थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क दूँगी। इससे ये होगा कि जब तक सितंबर आएगा तो मेरे ये जो बीज हैं इनके अंदर कोई फंगस वगैरह क्रिएट नहीं होगी और ये मेरे बीज जो हैं ये महफूज रहेंगे। सितंबर में मैं इनको माली के साथ या ख़ुद मिल के माली के साथ करके मैं अपने लॉन में इनको मैं डलवाऊँगी इन बीजों को। अब ये प्रोटेक्ट हो गए क्योंकि मैंने इनके ऊपर डाला है बेकिंग सोडा। ये खुबानी और आलू बुखारे के बीज हैं, ये भी मैं डाल रही हूँ। इस तरह आप अपने बीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये अब इसके अंदर कोई फंगस नहीं लगेगी और ये प्रोटेक्ट रहेंगे। तो इस तरह आप अपना बीज तैयार करके रखें। जब सितंबर आए तो आपने अपने लॉन में, जहाँ आप अपने गार्डन में अपने ये बीज आपने लगाने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।